हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक हैं और मसीह में खुश हैं। वेलकम बैक एंड अदर वीडियो। आज की वीडियो में हम अच्छे चरवाहे की स्टोरी सुनेंगे और जानेंगे कि बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह को अच्छा चरवाहा क्यों कहा गया है और यीशु मसीह ने अपने लोगों को भेड़ें क्यों कहा है। सो आए हम सबसे पहले प्रेयर करते हैं। आसमानी बाप, मैं दिलो दिल की गहराइयों से आपका शुक्र अदा करती हूँ। खुदावंद, आप शुक्रगुजारी के लायक हैं, हशमत और बुजुर्गी के लायक हैं। यीशु के नाम से आमीन। चरवाहा उस इंसान को कहा जाता है जिसने भेड़ें रखी हों, और एक अच्छा चरवाहा वो है जो अपनी भेड़ों की टेक केयर करता है, उनकी खुराक की फ़िक्र करता है, उनके लिए खुराक का अरेंज करता है और उन्हें मौसम के असरात से बचाता है और उन्हें हर तरह की बीमारी से, या वो कभी ज़ख्मी हो जाएं तो उनकी मरहम पट्टी करता है। और जब कभी शेर या भेड़िया अच्छे चरवाहे की भेड़ों को पे हमला करने के लिए आता है तो अच्छा चरवाहा उस भेड़िए से अपनी भेड़ों को बचाता है। और अगर एक अच्छे चरवाहे के पास 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भेड़ अपना रास्ता भटक जाए, अपने झुंड से अलग हो जाए और वो झाड़ियों में फंस जाए, तो अच्छा चरवाहा उन 99 भेड़ों को छोड़कर अपनी उस एक भेड़ की तलाश में चला जाता है। और जब वो देखता है कि उसकी भेड़ झाड़ियों में फंसी है, हमने लास्ट वीडियो में गीत में सुना कि भेड़ झाड़ियों में फंस जाती है, और वो अपनी भेड़ को निकालता है और उसकी मरहम पट्टी करता है और उसको अपने कंधों पे उठा लेता है। और अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ से बहुत प्यार करता है। और हम बाइबल मुकद्दस में से यूहन्ना की अंजील उसका 10 बाब उसकी 11वीं आयत में पढ़ते हैं, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। यहाँ हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने खुद कहा है कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ। जिस तरह अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों की फ़िक्र करता है, अपनी भेड़ों के लिए खुराक का अरेंज करता है, अपनी भेड़ों से मोहब्बत करता है, इसी तरह हमारे यीशु मसीह अपने लोगों से बहुत मोहब्बत करते हैं। और जब कभी इब्लीस यीशु मसीह के लोगों पर हमला करता है तो यीशु मसीह इब्लीस और अपने लोगों के दरमियान आ खड़े होते हैं। और जब कभी यीशु मसीह के लोग बीमार पड़ जाते हैं, परेशानी में होते हैं, टेंशन में होते हैं, मुश्किलात में होते हैं, तो यीशु मसीह अपने लोगों को अपने हाथों पे उठा लेते हैं, जिस तरह चरवाहा अपने भेड़ों को अपने कंधों पे उठा लेता है। और जिस तरह अच्छा चरवाहा अपनी 99 भेड़ों को छोड़कर एक भेड़ को ढूंढने जाता है, और इसी तरह यीशु मसीह उस एक इंसान के लिए जो गुनाहगार होता है उसका इंतज़ार करते हैं कि वो कब मेरे पास आएगा, अपने गुनाहों का इकरार करेगा। और जब हम बाइबल मुकद्दस में से ज़बूर 23 उसकी पहली आयत पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, God is my shepherd. और इस आयत में हमने सुना कि गॉड इज़ माय शेपर्ड, यानी खुदावंद को हमारा चरवाहा कहा गया है। इट्स मीन कि हम खुदावंद की भेड़ें हैं। हमें खुदावंद ने भेड़ें कहा है, हमें खुदावंद ने शेर या कोई और ताकतवर जानवर क्यों नहीं कहा। हम जब भेड़ का करैक्टर देखते हैं तो भेड़ बहुत मासूम सा जानवर है जो कि जल्दी से भटक जाती है। जब वो अपने झुंड से जुदा हो जाती है तो वो जल्दी से भटक जाती है, उसको अपनी डायरेक्शन नहीं मिलती। और जब वो रास्ते में जा रही होती है, प्यास लगती है और उसे गंदा पानी नज़र आता है और थोड़ी दूरी पर साफ़ पानी होता है और वो गंदा पानी ही पी लेती है। वो वेट नहीं करती कि मैं थोड़ा चल कर साफ़ पानी पीऊँ। और आज के इंसान भी इसी तरह करते हैं। जब उन पे बीमारियां हमला करती है, जब वो तकलीफ़ में होते हैं, तो अगर कोई उनको गलत रास्ता दिखाए तो वो उसी रास्ते पे चल पड़ते हैं, खुदावंद के मौजज़ात का वेट नहीं करते। और हम भेड़ का एक और कैरेक्टर देखते हैं कि भेड़ दूसरे जानवरों की तरह वेट नहीं उठा पाती क्योंकि वो बहुत कमज़ोर होती है। इवन कि उसकी बॉडी पे जो वूल होती है वो उसका भी वेट नहीं उठा पाती। और जब उसकी बॉडी की वूल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो अच्छा चरवाहा उसकी शेव करता है, उसकी बॉडी से वो बाल उतार देता है और वो आसानी से चल पाती है।
اسی طرح ہمارے پاس بھی چرواہا موجود ہے، اور ہمارے چرواہے نے خود بائبل مقدس میں کہا ہے کہ اپنی تمام فکریں مجھ پہ ڈال دو، کیونکہ ہمارے چرواہے کو ہماری فکر ہے، اور اپنے چرواہے پر ایمان رکھتے ہوئے اپنی تمام ٹینشن، اپنی تمام پرابلم اپنے چرواہے پہ ڈال دیں، اور پورے ایمان کے ساتھ دعا کرتے رہیں۔ آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں مائی یوٹیوب چینل گریس آف گاڈ۔ بائے بائے، گاڈ بلیس یو آل، ٹیک کیئر۔ Subscribe.